सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित प्रति संगत साधकी आजीवन मुक्त सुख सब धरती कागज करूं सब वन कलम कराए सात समुद्र शाही करूं श्री सतगुरु गुण लिखा। परमेश्वर में काल से सत्संग चल रही है और परसों तक जारी आपन अहोभाग्य है ज्ञान की सत्संग आपन मिल रही है। इसे जन्म मरण से रहित हो सका। सत्संग कोई बुरी नहीं है, सब सत्संग आपा की जगह बहुत बढ़िया है, परंतु निर्णय आपन करना है कि आपन किस द्वार में जाना है। संसार में 4 द्वार हैं, नरक, स्वर्ग, वैकुंठ और मोक्ष। ये 4 आपन मुकाम है। अब 4 मुकाम में तय करना है कि आपन किस द्वार में जाना है। नरक में जाना है तो कोई करवा की जरूरत नहीं है, वो तो आपा के लिए तैयार है। और स्वर्ग में जाना है तो सुख कर्म कह रहा ताकि लोगों को भलो कह रहा तो आपन सुख कर्म की प्राप्ति हो तो आपन स्वर्ग तैयार है। विष्णु भगवान की भक्ति कह रहा वैकुंठ की प्राप्ति हो जाए। और आवागम रास्ता मिटाना है, माता गर्भ में नहीं आना है, अपने जीवन का प्राण अमर लोक में रहना है। तो संता की जो विधि है श्वास उच्छ्वास में भजन करवा की वह विधि ने सीख कर और केवल धन की प्राप्ति करनी पड़ी जिससे जी मोक्ष की प्राप्ति कर सका। तो अपने निर्णय करना है कि अपने किस लोक में जाना है। स्वर्ग में जाना है, वैकुंठ में जाना है, मोक्ष में जाना है, नरक तो तैयार है ही, तीनों को करवा की आवश्यकता नहीं है। तो आपने सत्संग में आया तो आज जो आपने निर्णय करना पड़ी कि आपने किस द्वार में जाना है। अब महाराज आपने एक उदाहरण दे देकर समझा रही है। जहाँ महाराज एक आपके ग्रंथ में लिखे है परम प्रस्ताव ग्रंथ। प्रस्ताव किने क्या है? आपका कोई जहाँ खेती को टाइम है, बरसात को टाइम है, आपका खेती नहीं बोवा तो फिर अपने काती में फसल मिल सके भाई नहीं मिल सके। इस प्रकार ही आपने मनुष्य जन्म मिले हैं और आपने में भजन नहीं करा तो आपने क्या स्थिति हो गई इस पर आपने विचार करना चाहे। तो महाराज आपने परम प्रस्ताव ग्रंथ के माध्यम से समझाए। फिर पछताए क्या होता है जब चिड़िया छुपे खेत। देखो नाम लिखे परम प्रस्ताव। प्रस्ताव तो हर कोई कर ले पर अपन बड़ो भारी परम प्रस्ताव करना चाहे कि अपन मनुष्य जन्म अगर आप क्या करें। हाँ जो बीत के बिन भूल जाओ आगे आपने क्या करना है इस पर विचार करना चाहे। तो महाराज क्या फरमाए है भक्ति विसारी राम की मानव देही पाए पचतासी सुख राम के लख 84 माय। देखो आप जीते 84 लाख में भटकता भटकता आप मनुष्य ने मिले है। 21,600 श्वास प्रतिदिन परमात्मा आपने उदार दे रखे है। प्रत्येक प्राणी ने आनी है कि कोई पैसा वाला वाले ने ज़्यादा दे देवे और कोई गरीब वाले ने कम दे देवे। परमात्मा का सब एक साथ है। 21,600 श्वास प्रतिदिन परमात्मा आपने देवे और 43,20,000 वर्ष बाद अपन मनुष्य ने मिले हैं। ये बात हमारा फरमारी है कि मनुष्य शरीर पाकर भी आप ही परमात्मा नाम ने भूल गया तो अपने 84 में वापस जानो पड़ी। अब समझ लो आप आज जान चंपला जी ऐसा बताया 9 लाख जल का जीव हो गए, 4 लाख तक का मनुष्य हो गए, 84 लाख यानी होनी है आपस सब बढ़िया कुत्ता बिल्ली सुल्टा गचुटा पेड़ पक्षी पौधा सब बढ़िया आपका। ठीक है बाद अपन मनुष्य ने मिले है। तो आप विचार करो कि आपने कई वापस योनि में जाना है या परम मोक्ष प्राप्ति करनी है। आपने लक्ष्य करना पड़ी प्राप्ति हो नहीं हो वह परमात्मा का हाथ में है, अपना हाथ में नहीं है। आपने तो लक्ष्य करना पड़ी कि आपने स्वर्ग में जानो वैकुंठ में जानो या मोक्ष में जानो। अगर मोक्ष में आपका लक्ष्य है इस जन्म में नहीं अगला जन्म में जाओ, अगले जन्म नहीं अगले जन्म में जाओ। क्यों महाराज गारंटी लिखी है अगर आप सत्य विधि से भजन सीख ले राम राम को भजन सीख ले अब राम राम को भजन की जरूरी है। एक बात होता है राधा कृष्ण कह दो कृष्ण कृष्ण कह दो ओम नमः शिवाय कह दो संसार में भावन अक्षरा में कितना ही नाम है जय साईं बाबा कह दो कितना ही नाम है जो आप ले सका। पर नहीं भाई
लियो कोई मना ही नहीं है कि मैं सुकर्म है। आप सत्संग में आ रही और आप राम राम नहीं कर रही तो भी आपने सुकर्म आड़ा आ रही सुकर्म है कि आप सत्संग में आ रही। परंतु अगर श्वास उसास में भजन कह रहा तो श्वास उसास में भजन किसे हो है? राम एक नाम शब्द है जो श्वास उसास दोनों में आ सके। संसार में ऐसा कोई भी नाम नहीं है कि जो उसास के अंदर ले सका। उसास क्या है? उसास एक अंदर एक राम का अलावा संसार में कोई भी नाम ईश्वर नहीं है जो उसास में आ सके। ये वास्ते राम को नाम ही जरूरी है। अब आपका क्या साहब राम को नाम क्या माना तो क्या संत बताया है कि राम को नाम क्या है? राम दड़ी चौड़े पड़ी सब कोई खेले आए, दावा नहीं है संत दास जीते सो ले जाए। अट कोई प्रथा नहीं है कि गुरु ने बढ़ाओ कान में मंत्र देवे कपड़ो ढके दक्षिणा चढ़ाओ एक शिक्षा देवे कोई ने बताई जाए मंत्र कोई ने बताई जाए नहीं। महाराज के नाम दड़ी है जो भी आओ खेलो और जो भजन कर ले को करवा लग जाए वो जीते जो ले जाओ। तो महाराज क्या करिए कि राम को नाम जरूरी की है। जो पापा क्यों भाई मैं घर की परंपरा है जो घर की परंपरा है फिर मैं निर्वाह करा नहीं करा। और आपने कोई घर की परंपरा अच्छी परंपरा हो है और भी को ऊपर चला तो काम का ही है बहुत बढ़िया पुत्र विदा करो भाई पर परिवार इश्यू है जो घर की परंपरा ने निभा दी है। तो आपना बडेरा कुल की भक्ति करता राम की आप मर जावा जब क्या बोला राम नाम सत्य है और सत्य बोलिया गत है। गति नहीं क्या है? गति की नहीं क्या है? स्वर्ग ने मुक्ति ने मतलब बड़े जावा है नहीं है। तो जब राम नाम लेवस है एक अजामिल पापी तीर सके एक राम को नाम लेवस है गजराज हाथी तीर सके एक राम को नाम लेवस है घाटनदास मीनो तीर सके। तो आप लेता छोड़ता 2 श्वास में 40 नाम तो आपने याद नहीं आ रहे तो आप नहीं तीरा और जब नाभिक अंदर शब्द आ जावे तो 70 करोड़ नाम आवे एक श्वास में। कोई क्या मेरे को माना ही बोली भाई कर देख लो रग रग बोले राम जी रोम रोम निरंकार। तो रोम रोम के अंदर वो ध्वनि प्रकट हो जावे 3.5 करोड़ आपने रुमावड़ी है भी के अंदर रोम रोम प्रकट हो जावे तो 70 करोड़ नाम आ जाए। संत स्वास्थ्य नाम आप गिनती नहीं करे। अब आप मैं बाणी की बात रही हूँ कोई गलत काम कर रहे गए पर नहीं प्रत्यक्ष जीव 84 लाख योनि में कितना प्रत्यक्ष जीव है जो अपनी गर्म आवाज है वे मर रही है जो कर्मंदर हो रही है हमारे धीमे कर्म हो रही है हम उस कर्म नहीं हो गए और उसास के अंदर नाम ले तो एक कर्म बंधन नहीं हो सके। संत महापुरुष उसास के नाम की गिनती करी है 20 नाम उसास का और 3.5 करोड़ रुमावली है तो 3.5 करोड़ इंटू 20 70 करोड़ नाम याद आ। हनुमान जी महाराज ने भगवान राम माड़ा की और क्यों माड़ा ने लक्ष्मण जी देखे रहे इन मुंडन तोड़ तोड़ के देख रही हो कि मैं राम को नाम देख रही हूँ। तो लक्ष्मण जी ताड़ो मारिया कि ताकत शरीर में भी राम को नाम है गए तो अब तो दिखावटी कर दिया सीता लक्ष्मण की राम की फोटो दिखा दे पर राम का रग रग बोले राम ने रोम रोम निरंकार रोम रोम में जो है वे दोहरी प्रकट बताई जब मानो बड़े 70 करोड़ नाम याद आ रहे। लक्ष्मण जी हमारे भगवान हनुमान बलि भी आई भक्ति करता जो आप आज सतगुरुदेव आपने बता रखी है आपने फरमा रखी है। और आपका कहवा कि भाई और भी है मान लो संत को है जो आपका ना किए है तो महाराज फरमाए राम राम कहे किसन दास जब लगे सांस शरीर जब तक आपने सांस शरीर में जब तक राम राम कहता रहो कि राम राम कहे किसन दास जब लगे सांस शरीर अवध जात है जू पर्वत को नीर। किशन दास जी महाराज जो है दराव जी महाराज का शिष्य वे भी अब राम भजन की जो है महिमा गाई है। राम भजन कर लीजिए कर सतगुरु सूहे काय महाराज क्या फरमाया कि राम भजन कर लीजिए कर सतगुरु सूहे किशन दास ओ सर भलो चेत सके तो चे। अब देखो आप संसार में मान बड़े में मरिया सब सतगुरु बनवा की वोट लागती है। अब वाली भगत तो जिन्हें देखो
महाराज की 10-20,000 साग्या ले बटले हुए याद कर ले थोड़ा प्रवचन देवा लाग जावे और अपने आप में सदगुरु मानवा लाग जाए। अरे गद्दीदारी मानवा लाग जाए। अरे सदगुरु है कौन? आपा सदगुरु सुखराम जी महाराज में मान रही, आपा सदगुरु कबीरदास जी महाराज में मान रही, आपा सदगुरु दरियाव जी महाराज में मान रही। क्यों मान रही भाई? आपा के नहीं बन सका, आपा नहीं बन सका। वे आपने अनुभव वाणी करी है, वे वाणी अनुभव वाणी करी है और आपा अनुभव वाणी बोल रही है। आप आधा ले लिया उनको, सदगुरु सुखराम जी महाराज की वाणी को, दरियाव जी महाराज की वाणी को, किशनदास जी महाराज की वाणी को, कबीरदास जी महाराज की वाणी को आप अपना अनुभव करे, अनुभव कर रही है, अनुभव नहीं है। ये वास्ते भाई एक तो निवेदन है या जो कथा चल रही है बात वह तो क्यों एक बार चंपालाल जी सामने और सामने कि आप जितना भी सदगुरु आपके संप्रदाय में है वे लिस्ट बढ़ाओ और 4-5 घंटे लागी सबने दिन बोलो, हाँ, ताकि एक बार सब दिन बाकी। अरे भाई जब आप जो आप दिन बोल रही है अनंत कोटि सब संतान है, दिन हो फिर अनंत कोटि में सब आगे नहीं गया। महाराज कह रहे संत कुण है कि द्वार से कवर करे बारी सो खोले सो संत अधिकारी 12 कमरा ने छेदन कर और जो परमात्मा की प्राप्ति करने हुए केवल पद आनंद की प्राप्ति करने हुए वही संत है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। अब जब सब संतान दिन कर रही है तो अलग अलग जैसे दिन बोलो का ही मतलब है। आज तक आप सेठ साहब वाणी जी को अर्थ करे अर्थ उनको सुखराम जी महाराज की वाणी को उनको अर्थ करे गई, परंतु आज तक वह सदगुरु लगे कि सदगुरु कभी नहीं लगे, बल्कि लिख गया कि मैं सबको दास हूँ, मैं सदगुरु नहीं हूँ। सदगुरु गुण है सत शब्द जो आपके साथ जावे। महाराज जो फरमारी है किसन दास ओसर बण्यो राम भजन को डाल ओसर चालो जात है कर कुछ बेद उपाय। भजन सागी बोलियो राम भजन कर लीजिए कर सतगुरु सोहे। अरे सदगुरु गुण है वो सत्सवर जो प्रकट हुआ है पीस हेत कहना तो भी 5 तत्व शरीर से जितने भी परमत की प्राप्ति कर लेवा वे सदगुरु है। अब आप उदाहरण देगा राजा जनक कहिया विदेही, राजा जनक विदेही आ नहीं क्यों भाई वे राज चला था इतना वगैरह संतरी सेवक चारेगा फिर विदेही क्या नहीं हुआ? वे आप परम पिता परमात्मा की भक्ति करता और जितने भी 5 तत्वों के शरीर से अलग हो गया यानी ब्रह्मंड पार छोड़कर अलग हो गया वे विदेही है। तो जो अपना अनुभव होगा लाग जावे वे विदेही है। अब सोचा वो विदेही हो गया वो परमात्मा सोची, आपने सोचा की बात नहीं है। वो आपने ऐसा करा जाओ ना मैं भजन कर लियो वहाँ तो भजन पूरा हो गया, कभी भजन पूरा नहीं होता। आप क्या करा आप विधि सीखा तो क्या करा क्या करे भाई भजन कर रही हूँ और जब अनुभव हो जावे केवल पद अनुभव प्राप्ति हो जावे तो क्या भजन हो रही है। अब माता जी ने पूछो काल में है तिरोड़ा वाला पूछो कि भाई भजन हो रही है क्या मोड़ा कटे मालूम पड़े आज जबकि मुन्ना राम राम बोले नहीं प्रकाश 24 घंटा निरंतर चलते रहे। आई भजन में खास बात है तो राम राम जरूरी क्यों है जी का वास्तव में आपको बता रही हूँ। जन चंपालाल जी ऐसा बात की हो कि राम को नाम लो, अरे राम को नाम क्यों ले भाई संसार में नाम दूसरा भी तो है वो भी ले सका तो क्यों राम को नाम जरूरी है जो आपने समझा ही। किसन दास निसुधन करे राम भजन को गाड़ बाहर भीतर एक रह राम लड़ाओ लाड़ कि राम के लाड़ में लड़ाओ है आप शरीर लगे ना। ओ सेठ साहब का ही कहता देखो मैं तो घर में जन्म लिया हूँ और आज मैंने स्टेज पर बिठाया महाराज को ज्ञान नहीं है मैं कोई तो भजन नहीं करूँ परंतु क्यों बिठाया कि सेठ साहब को पोतो है अब हमारे एक सिंह लाग के है ना। अभी हमारी अहंकार की बात है जहाँ सुखदेव मुनि ने किया ना कि राजा जनक के दर्शन करवा गया कि जाओ राजा जी ने बोलो सुखदेव मुनि व्यास जी के पुत्र सुखदेव मुनि आपके दर्शन करना चाहते हैं। जब व्यक्ति जाओ उसको कहो पहले हाथी से उतर के आवे। जब सुखदेव मुनि ने वापस आवाज कही जब व्यक्ति मैं तो पैदल आया हूँ हमारे अंदर एक लंगोट है ये गला कुछ भी नहीं है हाथी किस है वो हाथी सुखदेव मुनि व्यास जी के पुत्र है नहीं है तुम्हारे भी एक अहंकार आ गई है कि सेठ जी का पोता है। नहीं आप छाप ला रही बात आप लोग इज्जत करो। अरे सेठ जी कहीं गिर गया जी पर विचार करो। मैं सेठ साहब को कहता हूँ कि तो दास सके बेटा थारा में सब गुण है पर तू भजन नहीं कर रहा जो मुझे अच्छा बोल रहा है तू भजन कर। अब अगर दादा को तो सब प्रेम हो मैं क्या कहता हूँ
दादा साहब शास्त्र झूठा हुआ कहीं कि नहीं हुआ है, तो शास्त्र में लिखा है कि जिस परिवार में एक संत हो जावे लेकिन 7 पीढ़ी चिर जाए, तो मैं तो आज दूसरी पीढ़ी में हूँ, तो मैं तो चिड़ रही हूँ। आखिर बात करूँगा, मंगल बात नहीं है, आखिर बता रही हूँ। तो मैं क्यों भाई मैं क्या आराम तो बात में घर करा लो, भजन नहीं करना चुप नहीं लगा तू भजन कर, तो क्यों मैंने आशीर्वाद दो जब भजन हो तो भजन कर तो सही, ये बड़े बड़े आशीर्वाद दे दो, भजन कह रही आशीर्वाद दो, भजन तो कर। आई बात महात्मा जी क्या था, मैं कि भाई दूसरी बात कैसे तो गया ते आशीर्वाद दे दो, आई भगवान ने चंबरा जी कहूँ भाई तो आगे परिवार ने मानो तो आशीर्वाद दो करो, पेड़ो पार हो जाए, पर भाई करवा से पेड़ो पार हो। भोजन पड़े है, सामने 56 व्यंजन है और आप देखा भोजन कर लिया नहीं करा, हे भगवान दादा मैं चढ़ना में आ गया हूँ, मैंने पेट भर दीजो, पेट भर जाएगा ही नहीं भर सके। आप भी प्रेम पूर्वक भोजन कह रहा तो आपको पेट है। यानी सतगुरु महाराज जो आपने ज्ञान विधि बताई है, सास और सास में भजन कह रहा, 12 कवड़ा ने छेदा, इधर केवल पदार्थ की प्राप्ति हो। अब आगे मोक्ष हो नहीं हो परमात्मा जाए। हाँ अगर आपको कोई चीज़ जावा घर में गारंटी वारंटी पूछा नहीं पूछा, भाई कितने साल की गारंटी है, कितने साल की वारंटी है, पूछा नहीं पूछा, या नहीं पूछा पूछा क्यों मैं पैसा देवा तो ले आवा, तो बाबा जी सही बात पूछा। तो महाराज खुद भी गारंटी दी है, आप मत समझो महाराज गारंटी नहीं दी है कि महाराज जानता कि आगे जा अज्ञानी जीव है। सतगुरु सुखराम जी महाराज की वाणी इतना केवली संता की वाणी है, सौ बहुत भारी है, परंतु जो सतगुरु सुखराम जी महाराज की वाणी सरल भाषा में है, वैसी वाणी कभी भी नहीं है। इतनी सरल भाषा में वाणी है, एक दो के अंदर संसार का अपन उदाहरण दिया है कि जाने संसार अज्ञानी है, वे पता नहीं क्या कह रही, अपन उदाहरण दे देकर समझा रही है, फिर भी अपन नहीं समझा तो अपना प्रारब्ध है। तो महाराज कह किया है, जाग्यो नाव तंग रहियो जब तक केवल फांसी, लाखा गुना गुण पड़ जावे तो निरका दे आसी। मनुष्य उनको पट्टो पक्को है, अगर एक बार नाम की सबकी जागृति होगी तो अपन मनुष्य को पट्टो पक्को है। पर भाई आप एक बार जागृति कर ली, फिर सच्चा आप मनुष्य रेवा, फिर मजा कह रहा, फिर आपने 84 तो जाने नहीं पड़े। अरे भाई मनुष्य जन्म 4 लाख तरह का मनुष्य हुए, की जगह आपने मिली। या तो सोचो सुखराम जी महाराज का भाई कीर्तन जी है पूछा जी बताओ वेलकट जन्म हुए देखो, रामपुर में जन्म हो पहली ठीक है बात करे जाति में प्रारब्ध को पता है कि आपने आगे जाकर है वही ये वास्ते आपने भजन करना है। भजन कह रहा इस जन्म में अगला जन्म में, अगला दिन अगला जन्म में मोक्ष पक्की हो, पर कह रहा भजन चल। तो महाराज आगे क्या बनवाली है, राम राम रट को करे इमृत जरे अछूट, किसन दास वे संत जन तारे चारू कूट, किसन दास कर तार का करतार कौन दिखो ना अलग ही करता है। आप इतना विज्ञान बड़ा बड़ा विज्ञान तरक्की कर ली, सब कुछ कर ली, कोई भी पकड़ सके आज तक। आप में इतनी ताकत है, मालूम पड़ जाओ भगवान है, फिर पकड़ बुद्धि लिया कर लिया, इतनी आप में ताकत है, उसमें आवे गई इंसान जितना स्वार्थी है। महाराज क्या लिखा है, किसन दास कर तार का भजन किया भरपूर, गले ज्ञान प्रकाशियो पूरे अखंडित सूर। देखो आपने सदगुरु महाराज ऐसी विधि बताई है बिल्कुल सरल, करना जरूर कठिन है कि मन नहीं लगे। और मणिराम जी बहुत चंचल है और दौड़ते फिरे दौड़ते फिरे दौड़ते फिरे भागते फिरे। आवाज बढ़ो, आवाज बढ़ो, आवाज तो सही है या थोड़ा नजदीक रेडियो को नहीं जब वेट चंबला जी भाई साहब तेज बोले तो सही है, मैं तो कान बोल रही हूँ आवाज़ नहीं आ रही है, तो चंबला जी भाई साहब तो सारा जोड़ लगा रही है। तो कोई आई नहीं क्यों साथ वोटिंग बताओ आवाज़ तुम्हारी में। तो महाराज कह फरमाया, किसन दास कर तार का भजन किया भरपूर, घर ही ज्ञान प्रकाशियो अरे उखंडित सूर। राम किशन दास जी महाराज फरमाया है। अब दूसरा संत क्या बोल रही है कि राम शब्द को संत दास,
संतदास जी महाराज को लिया, दरियाव जी महाराज का और रामचरण जी महाराज का गुरु, मतलब दादा गुरु। क्या बोले कि राम शब्द गुण संत दास विसरत कबहु नाय, ताड़ा बेली भजन की लाग रही मन माय। अब ताड़ा बेली लागे जान पैसों कमानो हुए गिराक आ जावे यार ताड़ा बेली लागे इनकर पटाऊँ कदी न पैसा कमाऊँ है नहीं है यार। आपा कोई भजन करा है मेहमान आ जावे तो अपन क्या लगे को काम करूँ ताड़ा बेली यानी अंदर के अंदर लाए लाग गया है। यानी महाराज संतदास जी महाराज के लिए कि राम शब्द गुण संत दास विसरत कबहु नाय, ताड़ा बेली भजन की लाग रही मन माय। अपन भजन करवा की लगन होनी चाहे। आप सत्संग में आया हाँ, सत्संग में देखो एक तरह से नहीं आवा, एक तो आवे प्यासा कि बड़े जावा महाराज की वाणी सुना कई चीज़ सीखने ने मिली। क्योंकि आप एक गाना है इन्हें 4-5 बार सुन ले वहाँ बोर हो जावा, अरे यार इन्हें बंद करो इन्हें सुन लियो। और भजन एक ऐसी कला है चाहे कोई संत को हो आप 100 बार भी सुना तो मन में आप बोर नहीं हुआ, लेकिन और सुना महाराज की वाणी आप कितनी बार सुन चुकिया, पूरी वाणी आखिर कितनी बार सुन चुकिया, कितना सत्संग में जा चुकिया, तो हर सत्संग में नई नई बात प्रकट हो रहे। एक तो ये लगन सा वहाँ, एक महाराजान का ये वास्ता है कि भाई आपने सेठ साहब ने माना है तो एक दिन शकल तो दिखाया हो अच्छा कौन लागे, ये वास्ता वहाँ। एक ही वास्ता है जहाँ चप्पला जी भाई साहब बोलिया कि भाई बहु सासू को झगड़ा हो जाए और उस सत्संग में चलो कम से कम घर में राट बिठाए, ये वास्ता आ जाए। तो एक कारण क्या ही हो सके, पर कारण किस होना चाहे, मन में तड़प होनी चाहे कि माने राम भजन सीखना है, राम भजन करना है, लोग देखकर नहीं करना। देखो आपने सतगुरु सुखराम जी महाराज की जो गति बताई है कि मैं जब अखंड गने लग जाए तो अब कोई नींद काट है कि न क्यों अरे भाई मन तो ध्यान लाग रही है, आप देख लीजिए नींद आवे तो भी कहेगा मन तो ध्यान लाग रही है। अरे भाई ध्यान दूर लाग रही है कि कटा मालूम पड़े क्या मालूम पड़े मारे जुआ चले है तो कोई राम भजन करो जुआ चलेगी तो कहीं है भ्रम है। देखो देखा देखी कभी मत करो कि एक ने पड़ोसी ने अनुभव हो रही है और आप सोच रही कि आपने अनुभव हो जाए, कभी नहीं हुई। आप रोटी खावा आपनो पेट भरी, पड़ोस रोटी खाए पड़ोस रोटी भरी, ये वास्ते कभी झूठ नहीं बोलना। आपने जो प्रचार है जो आपने चाहे भंवर जी हो चाहे चप्पला जी हो चाहे उमेश भाई हो और जो भी महाराज के ज्ञान को प्रचार करे हमारी नज़र में वो प्रचार है। क्योंकि सेठ साहब आई कहता कि जो देने वाला है वो ले नहीं सकता और जो लेने वाला है वो दे नहीं सकता। अब ले बड़ा मान महिमा चाहे मान बढ़ाई चाहे तो अपन का ही देगी, मेरे खुद लेवा की भूख है लेके पैसे लेवा जरूरी नहीं है, मान बढ़ाएगी। बात ये बहुत है माँ सेठ साहब बोलता कि मान बढ़ाई जगत की कुकर की पहचान, हेत किया मुँह चाट है देर किया तनहान। अब मान बढ़े चाहे परिवार में हो चाहे समाज में हो चाहे धर्म में हो, जितनी आपने बढ़िया महिमा कह रही अरे साहब आप क्या प्रवचन दियो मुझे अंदर के अंदर खुशी हो और अंदर खूब भूल जाओ अहंकार आ जाए अरे वाह। और जब कुत्ता ने मेन साहब गोदी में रखा है बेटा तो आया पाड़े घर में बेटो हो जाए बिन तो आया पाड़े ताई वहाँ या कोई नौकरे रखा है और कुत्ता ने मेन साहब कुछ पड़ा गोदी में इन्हें खिलावे लेटरिंग करावे ले जावे ऐसे को देख लीजिए आप सड़क पर कितना लेट जावे है? आप देख लीजिए झूठ बोलो तो है नहीं है हाँ करे ये ना देख लिया बढ़िया था। और जब कुत्ता का फड़ घुस जाए तो पेंडी पकड़ लेगा 14 इंच से मोटा मोटा पेट में लगे है। यानी आज संसार की मान बढ़ाई है जब तक आपने अगर मान बढ़ाई अच्छी अच्छी कह रहा बड़ा खुश हुआ बहुत सुंदर हुआ और जरा सी अगर मतलब कटती बात कह दी ऐसी जलन लागी तू थारे मैं मारे तो भाई आपने मान बढ़ाई की चाय ना नहीं करनी सब कहे माया से दूर रहो माया से दूर रहो माया से दूर रहो। अरे माया भी ना काम चलेगा ही एक हमारे हाथ पे लागी 5 जारी में पूरा हो गया माया नहीं होती तो कटू होता माया भी ना काम नहीं चले एक केबा की बात है। हाँ असली माया का ही है। अब मान बढ़ाई भी मैं लिप्त हो जावा और भजन नहीं कर रहा और दिन रात 24 घंटा मारी जा माया में लिप्त रहा भाई माया ने छोड़नी है। माया तो जो भाग्य में लिखी है वो मिलकर उसी जो लिखी है वो आपने मिली चाहे कुछ भी हो जाओ
और नहीं लिखे तो आप कितना विरुद्ध कर लिया काय भी होड़ जापड़ो नहीं है। ये वास्तव में महाराज क्या फरमा रही है कि राम शब्द को संत दास विसरत कबहू नाय, ताड़ा भेली भजन की लाग रही मन माय, बेगा बेगी राम कहो, बोलो राम राम। हाँ देखो सुबह चंबला जी महाराज बाणी बासरी आ, नींद आ रही है नहीं आ रही है तो क्या ना कि नींद आ रही है, अब आपको नींद आ रही है वे बोले ऊंची बात तो नींद आ रही है आपने मीठी मीठी बात कहानी किस्सा के तो आने नींद को क्या कहा आपको भजनानंदी थोड़ी है पूरा केवल ज्ञानी को 10-5 होती आप तो संसारी आदमी आप देखो हमारे सब बड़े नींद नहीं आती। बेगा बेगी राम कहो दिल भर विलम्ब न हो, ये बेगा बेगी राम कहो यानी आप सत्संग उठे आप देखो दोनों समय भोजन करावा हाथ जोड़ा है उन्हें प्रचार करना जो प्रचारक है अपना प्रवचन दीवान है फिर हाथ जोड़ा भोजन करावा और तब भावनो कोई तकलीफ हो जाए तो भगवान ने प्रार्थना करा घर वालों तो क्या मर जाए तो बड़ा चौको है परंतु आप लोग है क्या भगवान उम्र दे गए देखो कितना जीवन भलो करे है। मैं तो सही कह रही हूँ जो सत्संग मन में प्रीति रहे है इतनी घर वालों के मन में प्रीति मिले अनुभव करोड़ देखो बात है। सेठ साहब तकलीफ बीमार आ माँ के कभी आंसू नहीं आया और सत्संग आते हुए यहाँ आंसू आता जान पूछो और देखो प्रताप से उम्र काटी है नहीं है तो कहवा का मतलब है कि आपने एने इतना पूजा इतना माना तो आपने सत्संग उठता ही शोभा मत दो बैठो जी मानो भजन सिखाओ जो नया जीव आया भजन करो। देखो अटे कोई गुरु बनाने की जरूरत नहीं है नरा केवल संसार में एक गुरु बनाना चाहिए क्या केवल संसार में गुरु बनाना जरूरी है अधिकतर ब्राह्मण जी आई अरे 6 गुरु तो सारी दुनिया बनावे बताओ बिना के प्रथम गुरु माता पिता जो अपने घर में तो पैदा किया, दूसरा गुरु दाई अब डॉक्टर हो गया जो अपने गर्भ से बाहर काटे है, तीसरा गुरु ब्राह्मण जो नाम संस्कार देव है, चौथा गुरु नाई जान भवन जी और काट करिए ना सब चंबला जी नाई 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 तो आपका गुरु है भाई, चौथा गुरु की काट क्या कर सका, चौथा गुरु है सबका पूरा संसार का, पांचवा गुरु मास्टर जो अपने विद्या अध्ययन करा है और छठा गुरु सरदर्शनी जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दुर्योधना जो अपने ज्ञान दे रहे हैं छठा गुरु और सातवां सदगुरु जो अपने जन्म मन से रहित तो रास्ते बताते हैं। तो आप 6 गुरु तो दुनिया सभी करे वास्तव अब मत सोचो दत्तात्रेय जी कितना गुरु कर 24 तो अब मत सोचो कि मैं गुरु कर लिया हाँ ये गुरु कर लिया मैंने मानो कोई मांगी तरफ से मना ही नहीं है एने गुरु बनाओ की जरूरत नहीं है बेट पूजा लेवे नहीं कान में मंत्र देवे नहीं गुरु बनाओ तो कपड़ो ढहेगी कान में मंत्र दे आके कोई निकी जमा के तो पाप लगा लो हमारे देख लिया कोई संप्रदाय में आई के फिर मुझे कहीं मंत्र दियो अरे भाई मैंने गुरु महाराज मना कर दियो मैं नहीं बता सका डर तो महाराज छोटे छोटे बता रही है कि सांस उसास में राम राम पढ़ना है। अच्छा कोई दर्द भी नहीं है कि श्वास लेवा उसास लेवा एक श्वास में कोई रह सके भाई श्वास भी लेना पड़े और श्वास भी लेना पड़े तो श्वास उसास में अपन क्या करना है एक राम को नाम रखने में बा विधि सीखनी है बा कड़ा है और रोटी बनावा तो एक तो गोल बनावा एक उगड़ खावड़ नक्शो बना दिया तो सीखना पड़े नहीं सीखना पड़े कितना नमक डालना कितनी मिर्ची डालनी कितना मसाला डालना सब सीखना पड़े या मर जाए डाल दो रोटी बन जाए बढ़िया सब्जी नहीं बने यानी आपका सदगुरुदेव अपने गुरु महाराज आपका सदगुरुदेव कबीरदास जी महाराज दरियाव जी महाराज किशनदास जी महाराज रामचंद्र जी महाराज दादू जी महाराज सुखराम जी महाराज जितना भी केवली संत दिया है वे आपने विधि बता गया कि सांस उसास के अंदर राम राम लेना है आप विधि आपने कड़ा सीखनी है तो भाई जी का वास्ते तो आपने कुछ सीखना की जरूरत है वास्ते आप सत्संग उठे आए ना सुबह शाम दोपहर जब भी फ्री हो बताओ था भजन देखो मना तो कर नहीं सके रोटी खाए बेटा आप नहीं नमक राम थोड़ी हो सके नमक हलाल हो रोटी खिलावा पोगड़ थोड़ी खिलावा पर जो आप फल लेवा जो ना आप करने नहीं जाओ तो आप घर बैठेगी कि भैया भजन कर लो नहीं देखो सत्संग का ही है अब सत्संग में इकट्ठे हो यहाँ आज जब मोबाइल चार्ज खत्म हो जाए तो आप क्या करा चार्ज करा चाहे अनपढ़ हो चाहे गंवार हो चाहे कोई भी हो मोबाइल सब बने
कोई शायद फिर मोबाइल नहीं है, सबको मोबाइल है, तो बिना चार्ज करो रोटी का बोल सका पर मोबाइल चार्ज करो नहीं भूला। यानी इस सत्संग आवा को मतलब कही है कि आपने बैटरी चार्ज हो जाए, आपने जो अपना गलत आदत है, गलत संस्कार है, कोई भी चीज़ है वे अपन दूर हो जाए। और महाराज को ज्ञान को अंत नहीं, कई चीज़ें सीखवाने मिले। देखो सत्संग की महिमा को उदाहरण दूँ, देखो भाई माने ऊपर की बातों तो आवा नहीं, मैं तो दाना चुटकिला चुटकी भी सुना सका, अगर लागे तो मान लीजिए, नहीं लागे तो चंबला से क्यों टाइम खराब करे, मन के भाई जरूरत नहीं है तो मैंने खींचो। हाँ, जो भजन करोड़ा है केवल बस आनंद की प्राप्ति करोड़ा है, मैंने तो चुटकिला चौका लागे नहीं। और जो महाराज जी का नया जीव आया है मैंने घड़े चौका लागे, मैं तो यही कहा रत्नी बहन और बोलो कि मैंने आनंद आ। हाँ, तो सत्संग की महिमा बताऊँ, एक सेठ सेठानी आ तो अपन मालूम है ना, भारतवर्ष में ज़्यादा सत्संग में जावो या भाव विभोर होनो ये पुण है आदमी है लुगाया, औरता आवे सत्संग में आदमी ज़्यादा आवे औरता। तो सेठानी साहब जो है सत्संग में रोज जाते हैं, संत आयोडा गांव के अंदर रोज सत्संग में जाता, रोज जाता, थका भी लगा तो आपका घर वाले ले रही जो कहा। हाँ, तो वे मतलब जो है सेठ दिन कहता देखो महात्मा आयोडा है, लोग 12 आयोडा है, परंतु आप गाँव में रहता भी नहीं चालो थे तो चालो कि तू तारे जा, मैं हमारा धंधा करूँ, आराम से थाक जाऊँ, सोऊँ और रोटी खाऊँ, मैं तू तारे जा, मैं तुम्हारा धंधा में जाऊँ। तो देखो तिरिया हट बहुत भारी कठिन है भाई, तिरिया हट के सामने कोई टिक नहीं सके, आपने हट नहीं करना हो, अपन सत्संगी हट तो करना ही नहीं, तो कहते भाई आपने तिरिया हट कर लो, घर में जा रोड़ा हो जाएगा, इसको काम नहीं करना। हाँ, एक उदाहरण है कि तिरिया हट के सामने कोई टिक नहीं सके, सेठान जी के मैं रोटी नहीं खाऊँ अगर ते सत्संग में नहीं चालो, सेठ जी के यहाँ बेटा माता बोली गई चालो भाई सत्संग में, चलो सत्संग में चले गया। अब नया पहली बार गया तो सत्संग में कहीं आई नींद आई, अब आठ दो था एक बताओ एंटीबायोटिक दवा, आपने बूढ़ा को है, हाथ पाँव दुख है, सब दुख है, रात का नींद नहीं आवे, क्या अजमार देख लीजिए, आप विधि सीख लो, राम राम करो शुरू कर दो, सांस में देखा नींद आवे नहीं आवे, मिनटा में नींद आवे। हाँ, भाई एंटीबायोटिक दवा है, दवाई की जरूरत। हाँ, आप महाराज की भजन की विधि सीख लो, राम 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 करो नहीं आएगी क्योंकि जागा बल्कि, और सांस में अब गुप्त नाम से भजन कह रहा तो तुरंत ऐसी नींद आए, पता ही पड़ा कि नींद आ गई। तो सेठ जी सत्संग में चले गया, अब सत्संग गया, सेठ जी ने नींद आ गया क्योंकि महाराज प्रवचन दे रही है, सेठ जी नींद आ गए। तो सत्संग समाप्त होगी, सेठानी जी महाराज के न गया, महाराज ने कि महाराज आज सेठ जी आया है, तो अच्छा सेठ जी तो सत्संग में क्यों नहीं आओ, अजी मैंने टाइम नहीं मिला है, मैं दुकान जाऊँ, हमारा दिन भर धंधो चाल है, क्या इनकी बातें करी तो केवल चलो कोई बात नहीं, एक ध्यान कर जो आज जो भी ते सत्संग में सुने हो, क्या मतलब नींद आ रही, जो भी तक कान में पड़े है इन्हें याद रख जो और काय मत कर जो, फिर आज दिन भर इन्हें याद कर जो। तो सेठ जी के मन में 3 बात कान में आई, आओ बैठो और जाओ। सेठ जी के 3 दिमाग में बात आई, आओ बैठो और जाओ। तो सेठ जी के भी आज गुरु महाराज की आप प्रकट चाहे गुरु महाराज की बात का ही हो देगा। तो सेठ जी दिन भर गिरायकी करते रहिया, आओ बैठो जाओ, आओ बैठो जाओ, आओ बैठो जाओ। हमारा भाई है क्या नाम करो, रामगंगा, अरे वाह। तो अब रामगंगा क्यों ना कि दिन भर आदमी जो बोले और आपका बड़बड़ा है, तो सेठ जी ने दिन भर आप बोलते रहिया, आओ बैठो जाओ, आओ बैठो जाओ। तो रात का नींद आ गया, घर आया तो सेठ जी रात का नींद में बड़बड़ा, आओ फिर झपकी लग जा, बैठो फिर झपकी आ जाए, जाओ। भी रात को ऐसा सहयोग हो, मेरे घर में 4 चोर आया, 4 चोर आया, चोर तो काम पे हुए, तो 4 चोर आया, आओ, अरे चोर देखे रहे सेठ जी आप देख लिया। अब चोरा का मन धचक को बोला, बैठो, तुरंत बैठ गया। अब बैठ गया चुपचाप, फिर सेठ जी नुड़ी, जाओ, भाग गया। फिर तो आया, फिर बैठो, बैठ गया, जाओ, भाग गया।
जब क्यों रे अपन तो आज पुलिस में ले जाए सेठ जी कहीं करा विचार करे रास्ता में जंगल में जा आप सेठ जी जा चढ़ना में पड़ जाओ और कह दो माँ का बहुत बड़ी गलती होगी अब मैं जो है आइंदा से चोरी नहीं करा और मानो माफ करो। तो वे चारों चोर मिलकर सेठ जी गया और जार चढ़ना में पड़ गया। सेठ जी करे कई बात है क्या नहीं ताना सब मालूम तो अग्रिम बुद्धि बाणिया पिछो बुद्धि में बोलू नहीं क्यों मारा बेटे हमारा दिया होता तो वे कहे क्यों है अग्रिम बुद्धि बाणी हो गया। अरे भाई मैंने मालूम है कि क्यों आया हो पर मैं थका मुंडा सुन बचाऊँ कि क्यों आया बताओ। जब क्या मैं रात का चोरी करवा आया हाँ तो फिर क्यों कि आप बोले आओ अरे घराड़ो दुश्मन भी आ जावे बिना आए कहना पड़े आओ अतुड़ को जाओ आओ फिर क्यों बैठो अरे हेडन आई क्यों बैठ भाई चाय पानी पी नाश तो कर कोई भी बैठ तो मैं क्यों फिर के जाओ बेहतर काम हो गया तो जाओ इनमें मैं क्या गलत बात बोली अब से काम करने गया चोरी करने गया मेरे को मैं क्या कर सकूँ क्या नहीं मैं माफ़ करो क्या भाई काम तो गलत करो पर आज से ते नियम लो कि मैं चोरी नहीं करा और संत आयोडा के सत्संग में रोज जावा प्रवचन सुना जब तो थाना माफ करूँ नहीं तो पुलिस में रिपोर्ट लिखाऊँ। जब देखिए हाँ महाराज सेठ साहब आज तो आज में नहीं करा तो देखो लाखों करोड़ रुपया बच गया पर देखिए लगन लागी ताड़ा बिल लागी सेठानी जी की सेठानी जी आज देखो महाराज की दया से हमारा चोरी की लाखों रुपया बच गया मैंने गुरु महाराज का चाहना चाहे और गुरु महाराज के आज चढ़ना में पड़ गया कि महाराज मैं रोज सत्संग में आऊँ और आपने मैंने एक उपदेश दो तो केवल का मतलब है कि सत्संग को इतना बड़ा प्रभाव हो सत्संग में आपने एक बात भी लागी एक बात भी तो समझ लो आप लोग भेड़ो पाए। देखो ताड़ना तिरना ये सब आगे की बात अपने हाथ में कि ताड़ना तिरना है परम पिता परमात्मा जाने है आप भी चढ़ना में चल जाओ तो फिर सोच है आप की सोच आप सोच नहीं करनी भजन रहो तो ठीक नहीं हो तो आप कोशिश करनी कि यहाँ पे अपन अनुभव करना है लक्ष्य रखना। अब आगे लक्ष्य है मालूम पड़े नहीं पड़े कब ले जाए 1 साल में ले जाए 2 साल में ले जाए ले जाए दादा चंपला जी पहले चल जाएगी आप बचे जाओ जाओ जरूर हमने तो विश्वास होना चाहिए कि आप सदगुरु महाराज का चरणा में आ गया और आप महाराज ने अरदास कर दी तो आप मोक्ष जरूर होती अब पक्का विश्वास करना चाहिए परंतु विश्वास हो महाराज ने लिखा एक दृष्टांत दूँ महाराज ने क्या है कि भेद सहित ज्ञान घट आवे प्रेम भाव ने जो मन पावे मोक्ष मिलन की यही उपाय दूजी नई सृष्टि में भाई। भेद सहित ज्ञान घटावे आपने सदगुरु सुखराम जी महाराज भेद पता क्या ज्ञान वाणी जी के लिख गया कोई को भाषण सेठ साहब कर गया एक तो अपने से रास्ते मिले सीधी सड़क डामर की सड़क एक डामर की सड़क हुआ है बीबर कार खटड़ी कार हुआ है तो भी आपको गंतव्य स्थान पर पहुंच जाए और गाड़ी भले कितनी अम्बाला हो और सड़क काटा गीला हुआ है गाड़ी में पंचर हो जाए पहुँच सके कहीं तो आपने तो सीधा रास्ता मिले है कि महाराज भेद बता गया वाणी जी लिख गया है शेर साबर कर गया और आपने प्रवचन देवे फोकते आदमी मिल गया पैसा लगेगी यानी कि बड़ा लो गई है। अब आप मंदिर जावा ठाकुर जी ने 1000 रुपये दे वहाँ तो फटफट दर्शन कर दे आगे लाइन में लगा दे अब तिरुपति महाराज के जावा 5-6 रुपये दिया मिनटा में आगे दर्शन करा दे नहीं तो धक्का खाता है तो आपने जो फोकते आदमी घर बैठे बुलावा आ जाए तेल को अगर हाँ वैसा सत्संग करनी है आजा तो बेटे का बुला गई नहीं है न भगवान ऐसी परमात्मा कृपा करिए ऊपर कि जीवन चेताना है प्रचार करना महाराज के ज्ञान को महाराज का प्रचारक है ये वास्ते ठीक समय अपना वो वाक्य का हो है तो महाराज क्या बोल में भेद सहित ज्ञान घट आवे प्रेम भाव ने जो मन पावे मोक्ष मिलन की उपाय दूज नई सृष्टि में भाई आपने भेद से ज्ञान मिल गयो है प्रेम और भाव वो आपने लगाना है। हमारा कोई मेहमान आ जाए आपने जीव कितो उमड़े कोई बेटो बेंगलोर रहे और वो आवे तो आपने जीव कितो उमड़े आगे जावा बिना गड़े लगावा कोई बिना आ बेटा माता फेरा बिना तरह तरह की चीज़ें खिलावा है नहीं है पर अब सत्संगी आओ तो कितो जीव खुश हो गए जो सच्चा सत्संगी है
तो जीव सत्संग देख के इतना खुश हुआ कि वो आज तुम्हारा भाग्य प्रबल हो गया तो सत्संग की बधाई है नहीं है। हाँ इतना बड़ा जरूर है। देखो अब माया की महिमा है, सब क्या माया छोड़ो, अरे माया बिना काम नहीं चले। आज आपने दो बेटे हैं, एक बेटी अरबपति है फिर एक बेटी रोडपति है। अरबपति बेटी को परिवार का कोई भांजो आयो या दो ही तो आयो, बिन आप बिन करने बिठावा बिन जात बिन रोटी खिलावा है, और एक पकड़ रोडपति बेटी को भांजो बेटो आगे तो जा बेटा तारी मामी इंजा करिए रोटी खाया जा रोटी खाया। क्यों आपको इतना फर्क है, क्योंकि भांजा एक ही है, दो ही तो एक ही है, पर माया को प्रभाव अगर माया नहीं छोड़ सका कभी नहीं छूट सके, केवा की बात अलग है। परंतु सत्संग का प्रभाव से इम आप रोक लगा सका, माया में लिप्त नहीं हो सका। गलत काम होता था आप छोड़ जा, कोई भी काम देख लो आप गलत काम कर रही हैं, आपने अंतरात्मा के नहीं वो काम मत कर, आप स्वार्थ मजबूत कर ले तो बात अलग है। अंदर के आत्मा की आवाज़ मान ले तो गलत काम नहीं। सब आदमी इंसान के एक ही बात है। तो प्रेम और भाव पावन घणों पड़ी। एक दृष्टांत और है, देखो बाणा का दृष्टांत ज़्यादा है क्योंकि बाणा स्वार्थ ज़्यादा हो रहा है। तो एक सेठ जी नवरात्रा को महीनों नवरात्रा महीनों हो तो सेठ के नियम हो मंदिर जानो और ठाकुर जी की सेवा पूजा करनी, प्रसाद लेनो, फिर व्यापार पर जानो, और कोई मोटो काम हाथ लागनो है तो ठाकुर जी ने अरदास करें। हमारा आप भी अरदास करा, ये मारो काम कर दीजो, आपका सवामणी करते हो, हे राणा भाई मैं आपका सवामणी करते हूँ हैं। अरे सवामणी राणा भाई खबर है कि लगाते भोग प्रभु आपका अपमान करना है, खिलाते विश्व को तुम हो, तुम्हें कैसे खिलाऊंगे। परमात्मा अपन खिलावे या आप परमात्मा ने खिलावा। परमात्मा केवल भाव का भूखा हुआ है, परमात्मा केवल भाव का भूखा हुआ है, प्रेम का भूखा हुआ है। एक सोना की डिब्बी लो, के अंदर तोड़कर सोनो जी का तगड़ी में खोला है, तोड़ रख दो अन्न और देखो भगवान खाली हुएगी वो कोई निकले। परंतु आपस स्वार्थ किया, करा चोरी, एरन की चोरी करे सुई को दान। हे परमात्मा मैं काम कर रही हूँ, मारो काम बंद हो जाए, 10 पीछे ताकि पाती अगर हो जावे तो मेहरबानी मारो काम हो गयो, 10 पीछे पाती निकाल दो, और नहीं हो तो हमारा तकदीर उठोड़ा। अरे भाई प्रारब्ध में हो ही वो होकर रही, अगर आप मन में धार ले जो प्रारब्ध दोनों है वो होकर रही। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों कीजिए बसते श्री रघुवीर। भगवान राम अवतार रहा, बताओ कितना कष्ट भोगना पड़ा। भगवान कृष्ण जी ने आप रोज माना, कितना कष्ट भोगना पड़ा, लेकिन मृत्यु क्या हुई एक तीर से। तो जब मैंने कष्ट भोगना पड़े तो आपा किसा खेत की मूड़ियाँ प्रारब्ध आपनो साथ है। जब तक तेरे भाग्य का भरा रहे भंडार, तब तक तेरे माप है, चाहे गुना करो 1000। अब कहीं क्यों बाबा देखो फलाना आदमी है, कितो है बेईमान है, बदमाश है, फिर भी देखो घर में बहुत आनंद है, गाड़िया घोड़ा सब है। अरे भाई वो प्रारब्ध कर रहे हैं, जब भी का प्रारब्ध खत्म हो जाए, जब भगवान जूता पैड़ी वे दिखे भी कोनी, वो डंडो दिखे भी कोनी, टैं टैं करते नहीं। अब देखो रोज देखा रोज भुगता रोज देखा क्या चीज़ हुए नहीं हुआ, परंतु आपने मनीराम जी बस में नहीं जाते। तो सेठ जी गए नवरात्रा में कोई 100-2 हाथ लागियो तो वे लेट हो गया, तो माड़ावाड़ी के एक माड़ा खरीद कर मंदिर में ले चला, तो माड़ावाड़ी की भीड़ लागोड़ी तो पक्का एक सेठ जी के बहुत लेट हो गया, पर माड़ा तो चढ़ा नहीं है, भगवान को सब करना है। सेठ का नंबर है जी पहले क्या करो, माड़ावाड़ी के छोटो बच्चों वो चिरक दियो मतलब लेटरिन जाती, तो माड़ावाड़ी की भैया पानी रह गए, बोले फूल उठा लेटरिन के ऊपर पटक दिया, तो लोग देखिए देखो मंदिर दिखे, तो जो भी बड़ा माड़ा लेवे थोड़ा पुष्प बड़ा चढ़ा है। जब आपने घर में मंदिर हो और कोई टीका टिकी करे तो जितना भी देवता पर टीका करा नहीं करा, आपने घर में मंदिर है कोई जो सगुण भक्ति करे बगैर टिका टिकनी सब देवता टीका करते रहे, हाथ जोड़ करा नहीं करा। यहाँ नहीं लोग कहते रहे भगवान मंदिर दिखे, जो आवे पुष्प चढ़ाते रहे, वो पुष्प को ढेर ऊँचो हो गया। तो सेठ साहब कह रहे मैं बहुत लेट हो गया, जब ठाकुर जी सब जगह विराजमान है, आप बता अरदास कर दे, बड़े अरदास कर दियो, अरे ठाकुर जी महाराज मैं माड़ा चढ़ा रही हूँ, आपके आप मारो काम फतेह कर दो तो आपको भव्य मंदिर बना दे। जो की बात ही सेठ जी का वो काम होना तो
अब बटायो वापस आज मारा गया अटे एक मंदिर हो ना भाई क्या नहीं मंदिर को सेठ जी था बच्चों चिलक दी हो तो फिर मैं फूल डाल दिया मैं लोगों ने बदबू नहीं आवाज नहीं तो जगह का पैसा बोल कितना पैसा ले क्या भाई मैंने बेचती बड़ी बार कमा तो पैसा बोल सेठ जी 10 गुना पैसा दे दिया माड़ा वाले देखी अरे भाई ईशो मुहूर्त कौन आए पूरी जमीन ने बेची और सेठ जी बड़े मंदिर की स्थापना कर बेलजू की स्थापना कर दी और नाम लिख दिया चिरकिया बेलजू। तो प्रेम और भाव एक जगह प्रतिभा का भाव हो कि भाई हमारे की वजह से काम हुई हो तो बड़ा पैसा बनना और मंदिर बना दिया है नहीं है और प्रेम और जीवास हो गया जीवास है अपन यहाँ को नहीं करना अपन जो महाराज श्वास प्रश्वास की विधि बताई है 12 कमर कंठ कमर देखो जन अपन पर्वत रहा सड़क मारो रहा सीधे ठिकाने पहुँच गया यानी सदगुरुदेव अपन रास्तों बताया है सबसे पहले ढूंढा से राम कर लो फिर कंठ कमल पर प्रकट हुई अपन अटैच कंठ कमल उनको स्थान है सरस्वती उनको स्थान है सरस्वती जी को आपा अटे अनुभव कह रहा दी का बाद हृदय में आवा हृदय उनको स्थान है शिव जी को जोर तो बोलो रोटी कही शंकर भगवान हाँ शंकर भगवान पार्वती जी को दी के बाद मध्य स्थान है अटक सतुर नरक ठहरे नरक नहीं ठहरे वैसे नाभि उनको स्थान है विष्णु भगवान को लक्ष्मी जी को और दी के बाद ब्रह्म स्थान तो उनको है ब्रह्मा जी को फिर गणेश स्थान बुद्धा का गणेश स्थान है फिर शेष भगवान को स्थान किसी है क्या कहते हैं बच्चा ड्यूटी होगी ड्यूटी वो स्थान शेष भगवान को है और बंगना मेरून के बीच में 21 घाटे हैं वे स्वर्गी की घाटे हैं जमराज को स्थान अटे हला पिघला और सुषमना यानी गंगा यमुना अटो चले और सरस्वती अटो आवे अटे में पर संगम संसार में संगम बटा हुआ है प्रयागराज में और आपने इलाहाबाद में आपने संगम बटा हुआ है तिरुपति में आई नहीं समझ में सब शरीर में है बारह आए भी नहीं है बारह तो भटका था केवल भटका हाँ सब शरीर में अनुभव है डी के बाद त्रिपुटी के बाद ब्रह्मण अर्थ तो सब शरीर के अंदर है टी के बाद केवल पद और आनंद पद ये 12 कौड़ में आप छेदन कर ले वहाँ तो आप संत बन जाओ फिर अपन कोई जरूरत है बोलना जरूरी हो अपन अनुभव होना चाहिए तो द्वादश पर करे बारी सो खोले सो संत अधिकारी फिर महाराज क्या लिखे हैं बेगा बेगी राम कहो तिल बर विलंब न हो संत दास त्यों लोक में मार न सके कोई अरे संसार में कौन मरे भाई आदमी मरा शरीर मरा फिर चिंता की करनी आत्मा तो अजर अमर है देखो आप दान पुण्य करा धर्मशाला बना दी हॉल बना दिया कर दिया ये तो आपको कर्तव्य कर्म है आपने धर्म माना जबकि वो मनुष्य मात्र को कर्तव्य कर्म है प्राणी मात्र की सेवा करना मनुष्य मात्र को कर्तव्य कर्म है असली धर्म का ये आत्मा जो आपने कमारी कन्या है आत्मा कीजिए कमारी कन्या इन परमात्मा को ब्याह कराना है पर आपा भी को ब्याह तो करावा नहीं और 11 से दिन तुलसा जी को ब्याह करा दिया माल मिलता कर लिया रिश्तेदार बोला सी पड़ दे दिया तो कहते कल्याण हो जाए अरे भाई कल्याण वही कर्म बन गया और कर्म बन गया ये वास्ते आपने जो आत्मा कमारी कन्या है कि को ब्याह भी परमात्मा से कराना है वो अपना लक्ष्य होना चाहिए राम नाम पू संत दास याद करे जो कोई मुक्ति ले सुख में रहे मन वांछित फल हो आपको पढ़ मिल जावे कि जन्म मन से रही होना है क्यों ज़्यादा अपन और कहे जावे माता का गर्भ में नहीं आना है बार बार देखो माता गर्भ में कितना तकलीफ है देखो आप कितना भाग्यशाली यहाँ देवता और मनुष्य आपा को न माना देवता है मनुष्य देवता सुखी या मनुष्य सुखी बोलो जोर से मनुष्य सुखी है फिर आपा को पूजा देवता ने पूजा हाँ देवता बिना काम नहीं चले जिसमें कोई दो राय नहीं है कि अन्य देवता रोटी खावा जद हो वायु देवता हवा लेवा जद हो जल देवता पानी पीवा जद हो देवता ही काट नहीं करा पर भाई देवता मनुष्य में क्या फर्क है देवता ने आगे बाचे की सूझ जावे और मनुष्य ने आगे बाचे की नहीं सूझे देवता में मालूम है कि मैं की योनि से देवता पद की प्राप्ति करी हूँ और आगे किसी योनि में जाऊँ और अपना मालूम पड़ जाए कि आप अगली योनि सुल्टा में जाओ वहाँ तो चीज मर जाओ या कहता हो बहन चीज मर जाओ बताओ हो नहीं हुआ है तो अपने भगवान इतनी याद हाँ इतनी सी याद है वो भाई आपने साथ धोखा करे हो आप देखो तुम बदलो काटने की कोशिश करा
बताओ कड़ा नहीं कड़ा? अरे भाई थारा काटो कहे उसी जो परमात्मा ने लिखे जो भुगत न पड़सी, परंतु नहीं, अपन ईर्ष्या भावना है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, थोड़ा थोड़ा सभी दुखी, पर ज्यादा दुखी क्यों? वो मारो भाई सुखी क्यों है? ठीक घर में 2 गाड़ियाँ हैं, मम्मी का 2 बेटा है, हमारा तो बेटा ही को नहीं, हमारा तो गाड़ी को नहीं, और ज्यादा दुख खाव है। अरे भाई प्रारब्ध का खेल है, ये कोई अपना हाथ की बात है कि देखो आपने संसार ने चला कौन रही है? कौन चला है? परमात्मा। संसार ने परमात्मा चला, परमात्मा आपनो मालिक है। कौन है? मालिक। और परमात्मा आपनो मुनीम है। अरे आप 2 बात क्या बोल रही हो? मालिक भी है और मुनीम भी है। मालिक तो बिका बिना पत्तों नहीं मिल सके। आज आप इतना आदमी बैठे हैं, कोई शक्ल मिल गई? मकान एक तरफ बन सके, दुकान एक तरह की बन सके, कोई भी चीज़ एक तरह की बन सके, पर आपने शक्ल कोई बन सके एक तरह की? वह परमात्मा मालिक है। और मुनीम ज्ञान है जो आपका कर्म करोड़ा है, जिसके बिना परमात्मा कुछ भी नहीं भुगता सके। जो आपका परमात्मा को भुगता है, जो आपका टाइम हो गया था 2 मिनट। राम कृपा जब होत है तब कहाँ जात है राम। देखो चंपा जी सब कह राम राम करो, राम राम करो, हैं? पर राम की कृपा हो जो राम राम कह रहा, संत कह के है कि राम कृपा जब होत है तब कहाँ जात है राम। राम कृपा बिन संत दास होत नहीं ये काम। अब आप लोग राम की कृपा नहीं हो रही तो बताओ क्या राम राम कह रहा? पर नहीं, जान बच्चों रोवे, मानत दया आवे, पर भी दूध पिला देते हैं। यानी आप परमात्मा ने अरदास करा, मैंने रोआ, हे परमात्मा मैं तारा शरण में आया हूँ, मैंने भक्ति दे, मैंने भक्ति दे, भक्ति दे। तो परमात्मा आप कृपा कह रही और फिर आपने भजन को पेड़ों पार लगाए। राम भजन की औषधि जो 8 पौर खाए। अब राम भजन की औषधि, आप 24 घंटा क्या भजन करो, 24 घंटा भजन हो सकेगा ये है? पर हाँ जब केवल पद अनुभव लाग जाए तो आपने 24 घंटा निरंतर भजन छूटते रहे। तो हमारा आदय फरमाया कि राम भजन की औषधि 8 पौर खाए, संत दास कुछ फंस रहे तो 84 मिट जाए। अगर आपने 84 मिटानी होवे तो भाई राम भजन की औषधि लेनी पड़ेगी। और बड़ू साधन भाज की हो अब बंद करनी पड़ी हमारी पोती पानड़ा जो मारो कॉलोनी आए है चीज